क्या हाल है दोस्तों। ससुर सबको जय श्री राम। तो कल भाई चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में और बहुत बढ़िया क्रिकेटिंग मैच रहा ये। 264 रन बनाए इंडिया ने पहले दिन खेलते हुए। और यहाँ की पिच भाई लगा कि भाई हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, क्योंकि पहले 3 दिन में क्या हो रहा था, 500 550 इवन 600 तक रन बन जा रहे थे, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर भाई पता लगा भाई कि ये इंग्लैंड है। वेदर फोरकास्ट था, बादल छाए हुए थे और जो बॉल है वो स्विंग कर रही थी, वो भी लेट स्विंग, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को तो मुश्किल हो रही थी खेलने में। लेकिन जो कीपर थे जेमी स्मिथ, उनको भी इस बॉल को हैंडल या फिर पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अगर इंडिया की बात करें भाई, 264 रन बना दिए, बहुत सॉलिड खेले। लेकिन सिर्फ एक कंसर्न है वहाँ पर ऋषभ पंत की इंजरी का, क्योंकि उनको टो में बॉल लगी है भाई, जिसकी वजह से अगर वो टो उनका फ्रैक्चर हुआ तो वो इस मैच में रिटायर हर्ट हो जाएंगे और ये सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बैकफुट पर लग गए हैं भाई। अगर ऋषभ पंत आउट ना होते तो हम तो फ्रंट फुट या फिर फ्रंट ड्राइव में होते भाई। लेकिन उनके रिटायर्ड हर्ट होने से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अब टीम इंडिया को। अब देखते हैं अभी कल जो है इंडिया 350 से ऊपर या 300 350 तक रन स्कोर बना पाएगी या नहीं, वो तो आज पता लगेगा थोड़े ही घंटों बाद। अगर हम कल की बात करें, कल जो है टॉस जो है यहाँ पर बेन स्टोक्स ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, क्योंकि वेदर फोरकास्ट और स्विंग शुरू से ही लग रही थे। और जो हमारे ओपनर है के राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सधी हुई शुरुआत दी और दोनों ने पहला जो लंच टाइम है विकेटलेस करा भाई। 78 में एक भी नहीं आउट और रन भी बनाए 3 की स्ट्राइक रेट से, इकोनॉमी से रन भी बनाए, बहुत अच्छा रहा। लेकिन पिच भाई ऐसी थी, यहाँ पर चाहे जितना भी आप जम जाओ, आपको एक आधी बॉल ऐसी आएगी जो आपको आउट कर जाएगी। और के राहुल के साथ भी ऐसा हुआ। के राहुल 46 रन पर आउट हुए, क्रिस वोक्स ने बहुत अच्छी आउट स्विंग निकाली और वहां से जो है थोड़ा सा मोमेंटम इंग्लैंड के पास चला गया। उसके बाद फिर यशस्वी जायसवाल खड़े रहे और अपना 12वां अर्धशतक बनाया। इस जो सीरीज में उतनी परफॉर्मेंस तगड़ी नहीं रही, लेकिन फिर भी एक शतक और 2 अर्धशतक मार चुके हैं और अच्छा लगा भाई उनकी बैटिंग देखकर, बहुत बढ़िया खेले वो। फिर उनके आउट होने के बाद उनको आउट किसने किया? लियाम डॉसन ने किया भाई आउट। यशस्वी जायसवाल को ललचाती हुई गेंद फेंकी और शिकार हुए लियाम डॉसन का। और लियाम डॉसन ने भाई 8 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट लिए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात हुई। फिर उसके बाद ऋषभ पंत और जो है आपके साई सुदर्शन जो जो नैयर के करुण नायर के अगेंस्ट खेल रहे थे, उनके रिप्लेसमेंट थे, बहुत अच्छे दोनों पार्टनरशिप हुई। जहां पर के राहुल ने 94 रन की पार्टनरशिप यशस्वी जायसवाल ने, और इन दोनों की ऋषभ पंत और जो है साई सुदर्शन की 72 रन की अहम पार्टनरशिप हुई और दोनों बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। लेकिन फिर एक क्रिस वोक्स की बॉल आई जिसमें रिवर्स मारना चाहते थे, वो रिवर्स स्वीप मारना चाहते हैं और सीधा टो पर जाके लगी ऋषभ पंत के, और बस वहां से फिर भाई पता नहीं जो जूते थे उसको सहन नहीं कर पाए भाई, और वहाँ पर जो है कट लग गया उनके टो में, जिसकी वजह से वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। उम्मीद करते हैं भाई ये सिर्फ कट ही हो, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ तो वो इस इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स में भाई बल्लेबाजी नहीं करने आएंगे, तो यहाँ से इंडिया को सेटबैक लगा। फिर जो है शाही सुदर्शन ने अपना पहला मेडन जो हाफ सेंचुरी लगाई, बहुत कॉम्पैक्ट लगे भाई शाही सुदर्शन। हालांकि 61 रन पे वो आउट हो गए, लेकिन बहुत बढ़िया लगे। 61 रन मारे उन्होंने 151 गेंदों में, उनको आउट किया भाई बेन स्टोक्स ने। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गया, शुभमन गिल का डाउनफॉल भाई। 3 इनिंग्स हो गई है, एक भी बढ़िया इनिंग्स नहीं आई, चाहे 600 रन बना दिए उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैच में, लेकिन बाद में लॉर्ड्स में भी फीके रहे और यहाँ पर पहली इनिंग्स में भी फीके रहे। और आउट किसने किया? कैप्टन ने किया उनको आउट, यानी कि बेन स्टोक्स ने। और बेन स्टोक्स तो अलग ही मेंटालिटी में चले गए हैं भाई इस सीरीज में, चाहे उनके उतने रन या विकेट ना आए हों, लेकिन जो इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है इस सीरीज में। और यहाँ पर भी एलबीडब्ल्यू आउट किया और जो है कैप्टन को आउट कराकर अपना बदला लिया भाई बेन स्टोक्स ने। और क्या बॉलिंग करी बेन स्टोक्स ने, साई सुदर्शन को भी उन्होंने आउट किया। लेकिन हालांकि फिर उसके बाद जो है शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा के बीच छोटी सी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, 29 रन की पार्टनरशिप हुई 55 गेंदों में। शुक्र वहां से कोई विकेट नहीं गिरा, अगर वहां से विकेट गिर जाता तो बहुत मुश्किल होती। अब जो है 264 पर 4 आउट हो गए इंडिया के, और कल नया दिन होगा। अब कल क्या स्ट्रेटजी रहेगी भाई, इंडिया के पास कौन कौन से बल्लेबाज बाकी हैं? अभी रविंद्र जडेजा और जो है शार्दुल ठाकुर क्रीज पर है। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने आना है, जो बल्लेबाजी कर लेते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और फिर अंशुल कंबोज जो डेब्यूटेंट हैं, उन्होंने आना है। और जो अंशुल कंबोज है वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास अभी हैं 1-2 बल्लेबाज हैं। और अगर इंडिया जो है 350 का टारगेट अचीव कर लेती है, यानी कि लंच टाइम तक खेल लेती है, तो तकरीबन 70-80 रन मार देगी वो, तो
ये वाला टोटल 350 या फिर 300 से थोड़ा सा ऊपर, 350 से ऊपर 360 365 का टोटल यहाँ पर जीतने लायक होगा, क्योंकि ये पिच जो है बहुत खतरनाक लग रही है भाई। यहाँ पर कोई प्लेयर सेटल नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, चाहे बंदे ने 100 रन मार लिया हो, लेकिन वो दूसरी अगली गेंद पर आउट हो सकता है, क्योंकि ये बॉल यहाँ पर जो है बल्लेबाज को क्या गेंदबाज को भी नहीं पता ये कितनी स्विंग और लेट स्विंग करेगी, तो बल्लेबाज ने तो आउट होना तय है यहाँ पर। तो अगर इंडिया कल लंच टाइम तक खेले और तकरीबन 350 355 या 360 रन बना दे, तो ये मैच इंडिया की झोली में जा सकता है। सिर्फ एक कंसर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऋषभ पंत का। अगर ऋषभ पंत दोबारा से खेलने आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी बीसीसीआई मॉनिटर कर रहे हैं भाई, उनका स्कैन वगैरह होगा कि भाई इनको हेयरलाइन फ्रैक्चर तो नहीं है वगैरह वगैरह। अगर वो रिटायर्ड आउट होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया बैकसीट पर आ जाएगा, क्योंकि इंडिया को फिर जो है दूसरी इनिंग्स में भी एक बल्लेबाज के शॉट खेलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं भाई यहाँ पर जो है इंडिया जो है लंच टाइम तक या फिर उसके बाद तक खेले और तकरीबन 190 रन और मारे, यानी कि जो लीड है जो इंडिया की 364 360 तक मारे और ये मैच अपनी झोली में घेर दे। क्योंकि अगर ये मैच इंडिया टीम हारती है तो भाई यहाँ से नामुमकिन है ये सीरीज़ जीतना। तो यहाँ पर इंडिया की साख पूरी दांव पर है। इतनी अच्छी सीरीज़ खेलकर, तीनों के तीनों अच्छे मैच खेलकर भाई किस्मत कह लो या फिर कुछ और कह जो कि यहाँ पर इंडिया 1-2 से पीछे चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कल लंच टाइम तक बहुत अच्छा खेले हमारे बल्लेबाज जो भी रहते हैं और 360 370 तक टोटल लेके जाए। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।